छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्तियां की गई और बता दें आपको कि प्रवीण डोंगरे राज्य युवा आयोग का सदस्य है। ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, नरेंद्र साहू, मोहर बंजारा, देवकृपा यादव, काशी निषाद, अभय नारायण राय, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। तो निगम मंडल में ये कुछ नियुक्तियां की गई हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और प्रवीण डोंगरे जो कि राज्य युवा आयोग के सदस्य बनाए गए हैं ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण में। साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ की निगम मंडल की ये नियुक्तियां प्रवीण डोंगरे राज्य युवा आयोग का सदस्य है और ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, साथ ही नरेंद्र साहू, मोहन बंजारा, देवकृपा यादव, काशी निषाद की भी नियुक्ति की गई है। अभय नारायण राय जिनको अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण में नियुक्त किया गया है। तो इन सभी के नाम शामिल इन नई नियुक्तियों में। अभय नारायण राय उपाध्यक्ष अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के और इद्रीश गांधी अध्यक्ष उर्दू अकादमी के, नरेंद्र साहू, मोहन बंजारा, नजीर कुरैशी उपाध्यक्ष उर्दू अकादमी के। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। दीपक, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निगम मंडल में कुछ नियुक्तियां की गई हैं जिसमें कुछ नाम भी हमने अभी अपने दर्शकों को बताए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्तियां की गई हैं। अचानक से ये नियुक्तियां कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत सारी थोक के भाव में नियुक्तियां की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये वही लोग हैं जो लोग नाराज चल रहे थे, ये वही लोग हैं जो झंडा बुलंद कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो चाह रहे थे कब मौका आएगा, ये वही लोग हैं जो बाट जो रहे थे, ये वही लोग हैं जो नारेबाजी करते थे कि भूपेश बघेल जिंदाबाद, या जो भी सरकार संगठन के लोगों की वाहवाही करते नहीं थकते थे, ये वही लोग हैं जिनको संतुष्ट करने का काम किया गया। अगले साल चुनाव है, साल भर से भी ज्यादा का कम समय बचा है, 10-11 महीने कह लीजिए, इससे ज्यादा का समय नहीं बचा है। थोक के भाव नियुक्तियां इसलिए करनी पड़ गई, लगातार बैठकों में ये बात होती थी, लगातार ये चर्चा होती थी, लगातार ये सवाल उठाया जाता था कि नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही, गलती क्या है, हमको पसंद नहीं किया जा रहा या हमसे कोई गलती हो गई, तमाम तरीके के सवाल उठते थे। लेकिन उन सवालों पर विराम लगा दिया गया, अब नियुक्तियां कर दी गई हैं। अब से कुछ 20 दिन पहले और थोक के भाव पहले नियुक्तियां की गई थी, अब आज फिर थोक के भाव नियुक्तियां कर दी गई। तो एक चीज साफ है कि सरकार पूरा मूड बना चुकी है किसी को नाराज नहीं करना, सरकार पूरा मन बना चुकी है कि सबको साथ लेके चलना है, सरकार इस राह पर चल चुकी है कि अब अगले साल चुनाव है, जो भी करना है बेहतर करना है ताकि कोई संगठन का आदमी, कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो। क्योंकि जब झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता आपसे नाराज हो जाएगा तो आपको उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो इस तरह की कोई गलती ना हो, इस तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है और ये पूरी कवायद है जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि अगर बात किया जाए, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे थे और तमाम लोगों से हमारी बात भी होती थी जो पार्टी के संगठन के नेता हैं, जो पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, जब इन लोगों से बात होती थी तो ये लोग कहते थे कि यार समझ ही नहीं आता है कब करेंगे, क्या करेंगे, हमसे बेहतर तो भाजपा ही है, इस तरह की बात होती थी ऑफ कैमरा। लेकिन अब जब नियुक्तियां कर दी गई है तो एक चीज साफ है कि सबको मनाने की कवायद जारी है, सबको मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि तू भी ले ले, तू भी ले ले। इस तर्ज पर अब कांग्रेस चल रही है। तो कोई भी आदमी जो जुड़ा हुआ है संगठन से, कोई भी आदमी जो पार्टी का झंडा बुलंद करता है, कोई भी आदमी जो आपका खास बनने की कोशिश कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हाँ इस बार इसको टिकट मिलेगा तो मैं इसके लिए प्रचार करूंगा, इस तरह की जो कवायद है, इस तरह का जो प्रयास है, उस पे विराम लगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव, किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी संगठन के किसी व्यक्ति में जो झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता है उसके बीच में नजर ना आए। क्योंकि देखिए नियुक्तियां एक दो नहीं हुई है, नियुक्तियां थोक के भाव कर दी जा रही है। 20 दिन पहले भी की गई थी, उससे पहले भी की गई थी, और उससे पहले जब लिस्ट निकली थी तो नौबत ये आई जो क्रीम लेयर के लोग थे, जो संगठन के लोग थे, जो प्रीमियम क्लास कह लीजिए, उनको पद दे दिया गया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि जब भी दिल्ली से पीएल पुनिया रायपुर आते थे तो बहुत सारे लोग जिनको ये आशा थी कि हाँ मेरा नंबर हो सकता है, वो यहाँ से वहां चले जाते थे एयरपोर्ट और आओ भगत करते थे, स्वागत करते थे। लगातार ये किस्सा
कई महीनों तक चला, लेकिन जब लोग धीरे धीरे हताश होते चले गए तो लोगों ने एयरपोर्ट जाना बंद कर दिया। उसके बाद अब से 20 दिन पहले जब एक लिस्ट आई थी तो आओ भगत के लिए 200 से 250 लोग जिनको मौका मिला या जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए थे, जिनको पद दिया गया, वो लोग गए, आओ भगत हुए, मिठाई खिलाई, फूल माला पहनाया गया। तो अब जब हुआ है एक बार फिर, क्योंकि देखिए सरकार को चुनाव में जाना है और सरकार कोई भी गलती करना नहीं चाहती, कांग्रेस कोई भी गलती करना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितनी मजबूत स्थिति है तो कांग्रेस यही चाह रही है कि जब हम चुनाव में जाएं तो हमारा कार्यकर्ता दम्भ के साथ, जोश के साथ जिस तरीके से नारेबाजी करता है, जिस तरीके से बात करता है, उसी तरीके से सरकार की उपलब्धियां और जो मतदाता है, जो वोटर है, उसको बूथ तक लाने का काम करे, उसको कांग्रेस के पक्ष में वोट कराए। ये पूरी कवायद इसीलिए की जा रही है क्योंकि देखिए जो छोटे लेवल का कार्यकर्ता जिनको अब पद दिए गए हैं, उन लोगों को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे, वो लोग स्वयं सवाल उठाते थे तमाम बैठकों में कि हमारा नंबर कब आएगा, हमको कब मौका मिलेगा। हालांकि नाराजगी अभी भी रहेगी, अभी भी नाराजगी इसलिए रहेगी क्योंकि 4 साल का समय बीत चुका है, 8 महीने के आसपास आपके पास समय है और जब तक आप अपना कुर्सी, टेबल, मेज सेट करेंगे तब तक तो चुनाव आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो आप काम कब करेंगे, आप सिस्टम को कैसे चलाएंगे, ये तमाम सवाल है। ठीक है, चलिए।